मणिपुर में फौजी की औरत को नंगा करके रोड पर घुमाया जाता है और एक तरफ सरकार कहती है हम महिलाओं की सुरक्षा करते हैं। ये बलात्कारी सरकार है और ये सरकार के सपोर्ट में बहुत से अंधभक्त है। किसानों हो चाहे मणिपुर हो चाहे प्रसन्न हो, ये इसने हर जगह पर बलात्कारियों का साथ दिया। ये बलात्कारियों की सरकार है। ये नोटबंदी में ऐसा काम हुआ पूरे देश के अंदर कि गरीब प्रजा जो उद्योगपति सब बर्बाद हो गए। चीटिंग नहीं होगी ना तो राहुल गांधी कंफर्म आना ही। लोगों से जानेंगे कि मतदान क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कोई अड़चन आई कि नहीं आई। मैं हमारी न्यूज के माध्यम से बता दूं, हमको कहीं ना कहीं ऐसे मैसेज भी मिले कि कहीं पर ट्रक रखी गई बूथ के आगे, तो कहीं पर मशीन स्लो चल रही थी। लोगों का आरोप था जो वोट देकर नहीं करे, तो उनसे हमने पूछा तो किसी ने कहा 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, कहीं कहीं 15 मिनट, तो कहीं कहीं 20 मिनट लग रही थी वोट डालने में, एक एक वोट डालने में। बात करने की कोशिश करेंगे, लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। भैया क्या कुछ चुनावी माहौल क्या कुछ चला, और आज जो है वोटिंग का दिन था, मतदान का दिन था, क्या कुछ कहोगे? चुनावी माहौल तो बहुत जोरदार था, बहुत बढ़िया था। लगभग 60% हमने वोटिंग किया हुआ है इस एरिया से ही। क्यों जो मोदी ने वो एक बयान दिया था कि अब कांग्रेस सरकार आएगी तो मंगलसूत्र आपका बेचा जाएगा, लोग छीन लेके एक पार्टी को दूसरी पार्टी को दे देंगे। वो इस टाइम मोदी साहब की उस टाइम मंगलसूत्र फिक्र कर ली जाती लॉकडाउन के अंदर, जब लोगों का मंगलसूत्र बिक रहा था, जब लोग परेशान थे खाने पे। जो मोदी आई उस टाइम पे इसका मंगलसूत्र उस टाइम पे ध्यान रखना था कि उस टाइम मंगलसूत्र बिकेगा। और सत्ता पर जरूरी है। महंगाई गैस का पानी जो कब 400 की जगह गैस का 1100 रुपये है, पेट्रोल 55 का था उसकी जगह 100 रुपया है। और इनके बयानबाजी हर जगह एक कौमी एकता में बयानबाजी और पक्ष की रूप पर हर बयानबाजी आती थी। मुझे सत्ता परिवर्तन जरूरी है, जरूरी है। और लोगों से हम बात करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? वोट का टाइम था, वोट का दिन था, जो लोगों ने वोटिंग डाला, आपने डाला? डाल लिया। क्या लगता है, क्या कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा? लगता तो कुछ भी नहीं, क्योंकि भक्तों का सैलाब बहुत होता है यहाँ पर, क्योंकि ये बलात्कारी सरकार है और ये सरकार के सपोर्ट में बहुत से अंधभक्त है। अब वो अंधभक्त को समझाना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक खेल बन गया है और उसकी काट निकालना मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल है। बहुत मेहनत करना पड़ेगी आगे लोगों को। बरोबर। थैंक यू। और क्या लगता है कहीं ना कहीं कोई कुछ बनाव होता हुआ दिखाई दिया? बनाव तो बहुत है लेकिन उसका कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है। कहीं समझो ना कि कहीं रिपोर्ट मिली थी 3-5 कहीं ना कहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मशीनों में, कहीं ना कहीं एरियो में। वो तो वैसे भी चलना है, क्योंकि जो टाइम लिमिट होती है वो बहुत से लॉन्ग टाइम में उनकी वोटिंग की काउंटिंग होती है, वो मेरे हिसाब से गलत है। तो उसके हिसाब से हर जात का वो सेटिंग कर सकते हैं अंदर। हाँ, कहीं ना कहीं मशीन में गोलमाल हो कहीं मशीन में सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट कोई रिजल्ट आता नहीं। वैसे जैसे अभी इलेक्शन कमीशन का डेटा उठा लो, तो आज जैसे वोटिंग हुआ तो कल शाम तक इसका परसेंटेज कितना है, कितना वोट पड़ा, वो सब आ जाना चाहिए, लेकिन वो आता नहीं है। वो 8 दिन बाद उसका आंकड़ा बाहर आता है। तो इसका मतलब क्या है कि हर जगह गोलमाल हो सकता है। आइए हम तो कुछ और लोग हम वापस आ रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम शाहपुर के काफी मशहूर एरिया है, शाहपुर पुलिस स्टेशन है हमारे पीछे, और लोगों से यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कुछ लगता है, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा था, अलग अलग पार्टियां दावे कर रही थी, क्या कुछ कहेंगे? मुझे तो ये लगता है जो प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से जो बेतुकी बातें कुछ एक समाज के रूप में कर रहे हैं, उनसे ये लगता है कि जो 400 पार की जो उनकी नीयत पूरी नहीं हो रही है, तो 233 तक आ रहा है और उससे इंडिया गठबंधन पूरे देश में जीतेगा। महंगवारी है, नौकरी है, पेपर फूटना है और खेडूत है और कमजोर लोग मजदूर लोग हैं, उनकी सब ये 10 साल के अंदर सरकारों ने, और खास करके दलित, आदिवासी, बख्शीपंच और माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ ये जो सरकार ने बंधारण रद्द करने की बात की, और सिर्फ और मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ इन्होंने जो करने की कोशिश की है। देश के अंदर ये माहौल है कि इंसानियत के खिलाफ का आदमी है, ये बलात्कारियों का साथ देने वाला आदमी, चाहे बिल्किस बानो हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे प्रसन्न हो, ये इसने हर जगह पर बलात्कारियों का साथ दिया। ये बलात्कारियों की सरकार है और ये महिला विरोधी सरकार है। मैं यही कहता हूँ कि लहर पूरे देश के अंदर बदलाव की लहर है। इंडिया गठबंधन पूरे देश के अंदर जीतेगा और ये जो क्रिमिनल सरकार है ये जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि आज अमित शाह तो देश के गृह मंत्री है, उनको जीतने की इतनी भूख थी कि उन्होंने वेजलपुर में, सरखेज में और फतेहवाड़ी में वहां पर नोटरियस वैल्यू को लेकर वहां पर 500 रुपए देकर बाहर सही लगाकर और वोट नहीं दिया, और वोट उन्होंने बीजेपी को खुद के आदमी लेकर कराया। हमने कांग्रेस पार्टी ने
उसको कालू गर्दन नाम का आदमी के खिलाफ में फरियाद भी की है, पुलिस को किया, आरोप किया, लेकिन कोई नहीं आई। पूरा पैसा बांटा गया और ना, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग स्वैच्छिक जो संगठन है, वहाँ के जो स्वैच्छिक लोग हैं, वोट देने निकले। ये गृह मंत्री डरा हुआ गृह मंत्री है, वो खुद कई बार रह चुका है। ये गृह मंत्री ये जाने वाला है, उसको पता है कि मैं सरकार में जाऊंगा तो मैं सीधा जेल में जाऊंगा। पर मोदी जी ने तो डंके की चोट पे कहा है, इस बार हम 400 पार आ रहे हैं। आएगी नहीं। 400 पार लाने के लिए 10 राज्य जो है, जो बंगाल है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरला है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर मोदी जी की कोई सरकार नहीं चलेगी। और जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी सीटें कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो। गुजरात में बीजेपी के लोग कुछ 4 सीट बता रहे हैं और सर्वे 6 सीट का बता रहा है। अब गुजरात में 6 सीट आ जाएगी तो पूरे देश के अंदर बदलाव ही होगा। और लोगों से बात करने की कोशिश करें, क्या कुछ चुनावी माहौल चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? और चुनावी आज जो मतदान का दिन था, आज वोटिंग का दिन था, क्या कुछ वोटिंग का दिन तो ठीक है, पब्लिक में इतना सा उत्साह नहीं था, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का झूठ है, वो प्रजा के सामने आ गया है। जैसे इन्होंने नोटबंदी करके देश में बोला हम काला धन लाएंगे, लेकिन नोटबंदी में ऐसा काम हुआ पूरे देश के अंदर कि गरीब प्रजा, जो उद्योगपति, वो सब बर्बाद हो गए। आज भी देश की करेंसी 35% बाजार के अंदर करेंसी पड़ी हुई है, आज तक इसका कोई गिनती नहीं हुई है। और उसका पैसा गवर्नमेंट ने, आरबीआई में तो पूरा पैसा उठा लिया है कि हमने जूनी नोट करेंसी जमा कर ली थी है, लेकिन आरटीआई से मांगते हैं तो आज तक कोई जवाब मिलता नहीं है। जैसा मणिपुर में एक फौजी की औरत को नंगा करके रोड पर घुमाया जाता है और एक तरफ सरकार कहती है महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, ये खुला प्रजा को दिख रहा है। और जो भी बीजेपी का जो झूठ है वो सामने आ गया है। जैसा एक महिला का मंगलसूत्र कांग्रेस लूट लेगी, ये कितनी प्रधानमंत्रियों को ऐसी बात बोलना उनके लिए बहुत ही गंभीर बाबत है। और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जो अपने आपको गुजरात के तड़ी पर हैं, वो जवापुरे जैसे इलाके में असामाजिक तत्वों के साथ में लेकर आज उन लोग खुल्लाम एक दादागिरी करके, एक गलत मतदान करके और एक जात का माहौल ऐसा बना दिया है। लेकिन मुसलमान किसी ये चीज में इतना वो इंटरेस्ट देता नहीं, मुसलमान तो बस अपना काम करता है। मुसलमानों को बीजेपी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बीजेपी कितना भी कर ले। जो हिंदू प्रजा है, ये बीजेपी से हिंदू प्रजा को ही नुकसान है। पूरे देश के अंदर मुस्लिम है 30%, हिंदू प्रजा जो है वो उसकी ज्यादा टकावारी है। उद्योगपति हिंदू है, मुस्लिम नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, वो हिंदू प्रजा को, उद्योगपतियों को इस देश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज ऐसा माहौल है कि बीजेपी की बीजेपी के लोग, खुद कार्यकर्ता बीजेपी को वोट देने को तैयार नहीं है। जब नरेंद्र मोदी कदम 400 के पार है, ये झूठा एक बयान चलता है और झूठा एक जात का पूरा देश में माहौल बना है मीडिया को पैसा देकर, ये बिल्कुल गलत है। और 200 के अंदर भी सीट नहीं आएगी बीजेपी की, और इनको जाना है हिंदुस्तान में से तय हो गया है, बिल्कुल फाइनल हो गया, प्रजा ने मान लिया है। और इनकी नीयत है कि हम इसको प्राइवेटाइजेशन करके इस देश में अनामत को खत्म करें। एक बहुत बड़ा साजिश चल रही है और दलित लोग जितने भी लोग हैं उनको जागरूक होना चाहिए कि इस देश के अंदर बीजेपी की सरकार अगर रहेगी तो अनामत को भी खत्म कर देगी। तो बीजेपी के लिए अनामत जो है वो बिल्कुल खत्म करने की लाइन है। और ओबीसी समाज, SC ST इनके जागरूक होना चाहिए। आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को वोट देना ही नहीं चाहिए। और कांग्रेस की फिर से सरकार लाओगे तो देश के अंदर बेरोजगारी खत्म होगी और सुरक्षा होगी। और बेरोजगारी के वायदे कदम तो लोग नौकरी देंगे, लेकिन आज तक किसी को नौकरी देती नहीं है। भैया मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी। मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी कांग्रेस। मोदी या राहुल गांधी। राहुल गांधी। और लोगों से बात करनी चाहते, क्या लगता है मोदी या राहुल गांधी? अभी देखो इसमें तो कुछ कह नहीं सकते, फिर भी सेठ तक एक ज्यादा दोनों लहर का किसकी दोनों तरफ देख रही है? हवा किसकी चल रही है, क्या लगता है? अभी ज्यादा हुआ तो कांग्रेस की। कांग्रेस की तरफ से। बराबर, चलिए कोई बात नहीं। क्या लगता है भैया, मोदी या राहुल गांधी? कोई जवाब नहीं। बराबर। चाचा क्या लगता है? केजरीवाल जेल में चला गया, निकल वो आ जाता। ऐसा है, वो आ जाता। बराबर। क्या लगता है भैया, मोदी या राहुल गांधी? मोदी। मोदी। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अरे वांदा नहीं भाई, बड़े भाई खाली ओपिनियन ले रहेंगे। मोदी या राहुल गांधी? कोई भी आ सकता है, ये तो सत्ता का भाई हिसाब है। अब इसके अंदर वोटिंग तो पब्लिक ने फुल करेली है। हाँ। अब तुम चीटिंग नहीं होगी ना तो राहुल गांधी कंफर्म आना ही है। पक्का है। पब्लिक ना वोट कंफर्म करेले, पर जो इलेक्शन के अंदर जो चीटिंग हो रही है उसके हिसाब में विपक्ष में कुछ भी हो सकता है। उसके हिसाब में गड़बड़ी है ना, जो हिसाब से हो रहा है ना। चलिए भाई, आपका क्या ओपिनियन? राहुल गांधी। मगर क्या लगता है, किसी उन्हें मोदी जी ने तो कहा है राहुल गांधी अगर आए तो सोना रखा हुआ है उसका हिसाब होगा, जब्त हुआ है हो जाएगा। महिला के मंगलसूत्र सेव नहीं है। सब सेव ही है, अभी सेव नहीं है। अभी नंगी महिला है, अभी हो जाती है। आम आदमी सेव नहीं है।
बेरोजगारी आम नहीं है आदमी अभी। सेव नहीं है, बाकी सब बेरोजगारी सेव है। नहीं है, बेरोजगारी नहीं है ना। राहुल गांधी। देखिए अभी हमने पूछा यहाँ पर लोगों से जानने की भी कोशिश करे, ज्यादातर लोगों ने तो ये कहा कि भैया जो हवा है वो हमारे को राहुल गांधी की देखने को मिली है, वो तो वक्त बताएगा क्या कुछ मामला है, कौन जीतेगा, किसकी सीट किसकी सरकार बनेगी, क्या पूरा मामला था हमने हमारे न्यूज के माध्यम से आप जनता तक रखा। मैं नाजी पठान।